नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 11 को पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अगर हम सामान्य भाषा में अगर समझें अगर अनुच्छेद 11 को, तो नागरिकता में कोई भी बदलाव करने के लिए संविधान संसद को शक्ति देता है कि संसद अगर समय समय पर जो भी चाहे कि बदलाव किया जा सकता है और करना चाहिए, तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद बदलाव कर सकती है, क्योंकि संविधान संसद को यह शक्ति देता है। तो हम इसे एक सरल और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या है। सरल व्याख्या अगर देखें हम, तो संसद को यह शक्ति होगी कि वह कानून द्वारा यह नियम बना सके कि संसद को यह शक्ति होगी कि वह कानून द्वारा, कानून मतलब संविधान के तहत कानून वह बना सके। आगे देखते हैं, बना सके कि नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति कैसे होगी। नागरिकता का अधिग्रहण का मतलब होता है कि कोई अगर विदेशी व्यक्ति है लेकिन वह भारत का नागरिक वह बनना चाहता है, तो वह भारत की इनका जो भी प्रक्रिया है नागरिकता प्राप्त करने के लिए, उस प्रक्रिया को वह पूरा करता है और नागरिक वह बन जाता है। तो वह क्या हुआ? अधिग्रहण हुआ। और व्यक्ति भारत का नहीं होना चाहिए, किसी अन्य देश का होना चाहिए। तो अधिग्रहण आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि और समाप्ति कैसे होगी। जब संविधान नागरिकता किसी को दे सकता है, तो किसी की नागरिकता समाप्त भी कर सकता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 5 से 10 तक तो संविधान ने नागरिकता की नींव रखी। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 10 तक नागरिकता की नींव रखी गई है। मतलब नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे क्या प्रावधान होंगे, पूरी खाका बनाई गई है। एक बेस है जिसे हम नींव कहते हैं। जब होता है ना कि कोई आप मकान बनाते हैं तो उसकी नींव खोदते हैं, पहले आप बेस रखते हैं उसका, और बेस जितना मजबूत होता है मकान उतना ही अधिक दिन तक टिक पाता है। तो यही हमारी नागरिकता की नींव है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 10 तक। आगे देखते हैं, लेकिन आगे का पूरा भवन बनाने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 11 से दी गई है। आगे की शक्ति, जो भी संविधान में नागरिकता से संबंधित कोई बदलाव करना हो, तो उसकी शक्ति संसद को दी गई है कि आप समय समय पर आपको जैसा उचित लगे आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं। तो संसद समय समय पर बदलाव करती है यहाँ पर। तो इतना आप समझ गए होंगे। अगली बात आती है, इसमें नागरिकता कैसे मिलेगी। तो संसद इस पर काफ़ी विचार करता है, अपनी सुझाव देता है नागरिकता कैसे मिलेगी। इसके प्रावधान भी कई दिए गए हैं। तो संसद इसमें बदलाव भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है? शक्ति है। अब अगली बात आती है कि नागरिकता कैसे जा सकती है। जब संसद किसी को नागरिकता दे सकता है, तो किसी की नागरिकता वह छीन भी सकता है वह। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं, ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण में हम लोग 1955 आता है पहला। 1955 भारत का संविधान 1950 में आया। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ।
पर नागरिकता पर विस्तृत कानून बना 1955 में। नागरिकता पर विस्तार पूर्वक पूरी व्याख्या के साथ कानून बना 1955 में, क्योंकि संविधान बनाकर तो समाप्त हो गई, वो तो खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने संसद को यह शक्ति दी कि जब भी कुछ नागरिकता से संबंधित कुछ बदलाव करना हो तो आप कीजिएगा संसद को। तो संसद ने 1955 में क्या किया, बदलाव कर दिया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब देखते हैं यही संभव हो पाया, यह संभव हो पाया, क्यों हो पाया, क्योंकि अनुच्छेद 11 संसद को यह शक्ति देता है। अनुच्छेद 11 देख सकते हैं यहाँ, यही संभव हो पाया अनुच्छेद 11 की वजह से, क्योंकि उसने संसद को यह शक्ति दी। संसद को यह शक्ति दी गई है कि आप जब मन चाहे तब कोई भी बदलाव कर सकते हैं, आप जैसा आपको उचित लगे नागरिकों के संबंध में। दूसरी बात आती है CAA 2019। संसद ने कैसे कि CAA 2019 से आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि जब 2019 में पास होने वाला था तो खूब विरोध चल रहा था उस समय, कई जगह पर काफ़ी सारे दंगे भी हुए थे, आप जानते होंगे इसे आप। जब संसद ने CAA 2019 पास किया, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया, तो वो इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति से हुआ। CAA 2019 पास हुआ तो यह अनुच्छेद 11 की शक्ति से हुआ, क्योंकि अनुच्छेद 11 संसद को यह शक्ति देता है बदलाव करने के लिए, तो यहाँ पर यह संभव हुआ उससे। प्रक्रिया देखते हैं, सरकार क्या क्या तय कर सकती है, सरकार क्या क्या तय कर सकती है, क्या क्या बदलाव कर सकती है अनुच्छेद 11 के तहत। देख सकते हैं यहाँ पर सरकार क्या क्या तय कर सकती है अनुच्छेद 11 के तहत। पहली बात आती है यहाँ पर, कौन भारतीय नागरिक बन सकता है, इस पर भी संसद अपना विचार दे सकता है, सुझाव दे सकता है, कुछ बदलाव कर सकता है। दूसरी बात आती है नागरिकता कैसे दी जाएगी, नागरिकता कैसे दी जाएगी इस पर भी संसद अपनी व्याख्या दे सकता है, कानून बना सकता है, इस पर भी जो जो चाहे वह बदलाव कर सकता है। तीसरी बात आती है नागरिकता कब छीनी जा सकती है। जब नागरिकता संसद किसी को दे सकता है तो किसी को छीनने के लिए भी प्रावधान बना सकता है, वह कैसे छीनी जा सकती है। चौथी बात आती है संसद बहुत सारे कार्ड जारी करता है, जैसे OCI हो गया, PIO हो गया, ऐसे कार्डों में समय समय पर वह बदलाव करता रहता है। तो आप इसे समझ गए होंगे इतना। अगली बात आती है सिटीजनशिप एक्ट 1955। जैसे 1955 में नागरिकता में बदलाव किए गए, वैसे ही आगे भी कुछ बदलाव हुए। जैसे 1986 में बदलाव हुआ, 2003 में बदलाव हुआ, 2005 में बदलाव हुआ, 2019 में बदलाव हुआ। मतलब नागरिकता में यह बदलाव हुए समय समय पर, क्योंकि समय की मांग जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे क्या हुआ, बदलाव करना पड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं एक हम लोग, भारत में बांग्लादेश युद्ध के समय लाखों शरणार्थियों को शरण दी। जब बांग्लादेश आज़ादी की लड़ाई अपनी लड़ रहा था तो उस समय बहुत सारे बांग्लादेश के लोग भारत में आए हुए थे शरणार्थी बनकर। जैसे देख सकते हैं, देखा जा सकता है असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, ये सब क्षेत्रों में वो लोग आए हुए थे। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, तो इसमें लगभग में 1 करोड़ के आसपास लोग भारत में आए थे, को शरण दी। नागरिकता कैसे
मिलेगी, यह संसद यह तय करती है। दैनिक जीवन में महत्व देख लेते हैं हम लोग। पहला, नागरिकता कोई कागज नहीं है। नागरिकता कोई कागज नहीं है, तो क्या है? वह एक पहचान है। मैं कौन हूँ? पहला प्रश्न आता है, मैं कौन हूँ? तो जो आपको पहचान पत्र दिया गया है, जिससे आप वोट देने जाते हैं, वही बताता है मैं भारत का नागरिक हूँ या नहीं। आप वोट देने के लिए जो भी पहचान पत्र बनता है आपके पास है, तो वह आप क्या हैं? भारत के नागरिक हैं। अगर वह नहीं है तो आप भारत के नागरिक आप नहीं हैं। जैसे होता है ना कि कोई विद्यालय में आप नाम लिखाते हैं अपना, तो विद्यालय में एक पहचान पत्र मिलता है आपको। पहचान पत्र मिलता है मतलब कि आप उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। अगर आपके पास वह पहचान पत्र नहीं है, तो आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं आप। क्योंकि वह क्या होता है? इंडिकेटर होता है। कोई देखकर आपको समझ सकता है कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं। वही पहचान होती है। दूसरी बात आती है, बदलते समय की ज़रूरतें होती हैं, समय के साथ बदलाव होता है। भारत एक शरणदाता देश है। भारत में जो भी जो भी शरणार्थी आते हैं, भारत उनका सम्मान करता है, आदर देता है और उन्हें काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। जिसे कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। तो अतिथि की हमें क्या करनी चाहिए? आदर करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। भारत एक शरणदाता देश है। 1947 में बंटवारा हुआ, लाखों लोग भारत आए। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय लगभग में 80 लाख लोग भारत में आए थे, और वैसे ही कुछ बहुत सारे लोग पाकिस्तान भी गए थे। 1971 में बांग्लादेश से शरणार्थी आए। हम लोग बात किए पीछे, हम लोग 1971 में जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा था उस समय, तो बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भारत आए थे उस समय। लगभग में 1 करोड़ के आसपास आए थे। अगली बातें आती है 2019 में CAA में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक की बात की गई। CAA आया, समझिए, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात की गई, अल्पसंख्यक की। अल्प का मतलब होता है थोड़ा होता है, और संख्या मतलब संख्या में, जिनकी संख्या बहुत कम है, उनको सुरक्षा की बात की गई। क्योंकि जिनकी संख्या कम है, उनको अगर नहीं बचाएंगे तो उनको क्या है? काफ़ी खतरा का सामना उनको करना पड़ सकता है। लोग लोग उन पर दबाव बना सकते हैं। इससे उनकी क्या की गई? सहायता की गई। आम नागरिक की सुरक्षा, आम नागरिक की सुरक्षा की भी बात की गई। चौथी बात आती है दोहरी नागरिकता का मुद्दा। दो दोहरी नागरिकता भारत में लागू नहीं होता है, लेकिन जो भी लोग विदेश में रहते हैं, जैसे NRI हैं, जो भी लोग हैं विदेश में, तो वो चाहते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता होना चाहिए, लेकिन भारत में यह मान्य नहीं है। तो आप अनुच्छेद 11 को पूरी विस्तार के साथ समझ गए होंगे। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।